ये है हॉरिस डेनबी, उम्र 50 साल, पेशा ताले बनाना। वैसे तो जनाब एक अच्छे सिटीजन है, पर ऑनेस्ट नहीं है। साल में एक बार चोरी जरूर करते हैं। इन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है और चोरी करने में भी बहुत माहिर हैं। पहले ही घर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि घर के लोग कहाँ गए हुए हैं, घर में कितने नौकर हैं, वायरिंग कैसी है, तिजोरी कहाँ रखी है, पेट का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। इस बार ये शॉर्ट ओवर ग्रीन में चोरी करने निकले हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। All right, Sherry. अच्छू। कोल्ड या हे फीवर? हे फीवर। काम डाउन शेरी। कोई भी ये सोचेगा कि मैं महीनों से बाहर थी, पर मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ कोई फैमिली मेंबर होगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें मुझसे मिलकर कितनी घबराहट हुई होगी। अब क्या करोगे तुम? मैं भागने की सोच ही रहा था। मेरा पहला ख्याल तो भाग जाने का ही था। तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, पर मैं पुलिस को फोन करने में जरा भी देरी नहीं करती। जाहिर है, मैं टेलीफोन के तार कट कर देता और फिर उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाती। अब मुझे मेरे काम को करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। तो तुम क्या मुझे मारने वाले थे? शायद ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। अच्छा होगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी था और मुझे जाने दो। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम यहाँ चोरी करने आए थे और मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम आगे जाके भी वही करोगे। और सोसाइटी के लिए तुम जैसा आदमी बहुत खतरनाक है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अमीरों को ही लूटता हूं और मेरी चोरी करने की वजह भी बहुत अलग होती है। मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए चोरी करता हूं। और जहां तक जेल की बात है, मुझे जेल के ख्याल से भी नफरत है। तो तुम जेल जाने से डरते हो? मुझे हमेशा गलत लोग ही पसंद आते हैं।
क्या अब तुम मुझे जाने दोगी? हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं इन सारी ज्वेल्स को बैंक में जमा करा दूंगी, और मैं उसे सेफ में ही भूल गई, पर आज रात में उसे पहनने वाली थी और मैं वही लेने यहाँ आई थी। समझ गया, तुम उसका नंबर भूल गई हो, है ना? यस। ये तुम मुझ पे छोड़ दो, 1 घंटा तो तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे पास होगी, पर हाँ उसके लिए मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आएंगे और तब तक मैं उसे रिपेयर करा लूंगी। शॉर्ट ओवर के में तुमने चोरी करी है? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर मैं बताता हूँ आपको क्या। सर वहां की जो ओनर की वाइफ थी, उनकी ओनर की वाइफ की सर मेरी बात सुनो, ओनर की वाइफ ने मुझसे तुड़वाई थी खुद। आपने तो तुड़वाई थी मुझसे, आप ही तो थी वो, मत आप नहीं, बट मैंने कुछ नहीं किया सर। फिंगरप्रिंट है उधर, मेरे फिंगर, तुम्हारे फिंगरप्रिंट है उधर। मेरे फिंगरप्रिंट? सर मेरे फिंगरप्रिंट वहां कैसे हो सकते हैं सर? तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। चलो, हम चोर भाई होते हैं, आखिर हमारे बीच में भरोसा और वफादारी होनी चाहिए। कोई भरोसा नहीं होता, कोई वफादारी नहीं होती। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ। तो इस तरह हॉरिस डेनबी को वो लड़की बड़ी चालाकी से बेवकूफ बना देती है और यहाँ से चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहावत गलत साबित हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हॉरिस डेनबी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। मैंने आपके लिए एक ऐसा लॉन्ग आंसर लिखा है जो आपके हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करता है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, आप बहुत सारा रटना भी नहीं चाहते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लॉन्ग आंसर सिर्फ 2-3 बार दोहरा लेना, तुम्हें याद हो जाएगा बड़े आसानी से। आओ चलो शुरू करते हैं। क्या है भाई? ये कहानी है हॉरिस डेनबी की। अब तो उसे तो तुम जानते ही हो। हॉरिस डेनबी इज अबाउट अ 50-year-old मैन। उम्र क्या है वो तुम्हें पता है कि लगभग 50 साल का वो दिख रहा था, ठीक है। और क्या करता है? हु मेक्स लॉक्स। वो क्या है? मेक्स लॉक्स। लॉक्स बनाता है, ताले चाबी बनाने का काम करता है, ये भी हमें पता ही है। लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसी से क्वेश्चन भी बनता है कि ही इज अ गुड सिटीजन। अच्छा सिटीजन है लेकिन ऑनेस्ट नहीं है। एक और बात जो तुम्हें इसके बारे में शायद ना पता बताता हूं, ही इज अनमैरिड एज वेल। वो शादीशुदा भी नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। एज ही कमिट्स अ रॉबरी एवरी ईयर। वो ऑनेस्ट क्यों नहीं है? अच्छा सिटीजन है लेकिन ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो हर साल क्या करता है? कमिट करता है एक रॉबरी। एक बार तो डाका जरूर डालता है वो, हर साल में एक बार। He is fond of collecting rare and expensive books. उसे किस चीज का शौक है? जो महंगी और जो रेयर बुक्स होती है ना, उनको कलेक्ट करने का, पढ़ने का उसको शौक है। इतना क्लियर है? ठीक है। क्योंकि वो एक बार जेल जा चुका है और वहां जेल में वो किताबें पढ़ता था, तब से उसको ये शौक लगा था। आ जाते हैं। He is a meticulous। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो तुम्हें नंबर दिलाएगा। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो अति सावधान होता है, एक्स्ट्रा केयरफुल होता है, उसे मेटिकुलस बोलते हैं। तुम्हें यार इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे जो कॉपी चेकर होगा उसको थोड़ी पता होगी। मेटिकुलस वर्ड लिख देना ना, बस मेटिकुलस, बस ये तो याद करना है। मेटिकुलस कौन होता है? जैसे विराट कोहली, बाउंसर आए हमेशा तैयार है, छक्का ही मारेंगे। आजकल अभिषेक शर्मा ने छक्के छुड़ा रखे हैं। तो मेटिकुलस ये वर्ड तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नंबर दिला देगा। He is a meticulous planner and plans his robberies in such a way that the money he gets from there may last for 12 months। वो एक मेटिकुलस प्लानर है, यानी बहुत सोच समझ के प्लानिंग करता है और अपनी चोरी इस अंदाज में करता है कि जितनी भी चोरी से रकम उसको मिलती है ना, जो भी मनी ही गेट्स फ्रॉम देयर मे लास्ट। लास्ट मतलब ठहर जाए, रुक जाए या काम में आ जाए। कब तक काम में आ जाए? कितने साल में कितनी देर टिक जाए? मतलब 12 महीने, एटलीस्ट 12 मंथ्स उसके काम आ जाए। वो इतने टाइम तक का उसका गुजारा हो जाए एक बार की ही चोरी से। इतनी प्लानिंग करके चलता है वो, ठीक है।
एंड सीक्रेटली बाइज हिज फेवरेट बुक्स थ्रू एन एजेंट। और उस पैसे का इस्तेमाल वो किस चीज के लिए करता है? जो चोरी से पैसा आता है उसका इस्तेमाल वो एक एजेंट के थ्रू बुक खरीदने के लिए करता है। क्लियर है? दैट्स व्हाई ही कॉल्स हिमसेल्फ कि मैं बहुत अच्छा चोर हूं, क्योंकि मैं गलत चीजों के लिए पैसा चोरी नहीं करता, बल्कि मैं तो एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स होती है उनको खरीदने के लिए पैसे का चोरी का सहारा लेता हूं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा इंसान है, अच्छा चोर है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? तुम क्या कहोगे? नहीं भाई, थीफ जो वो थीवरी है, जो चोरी करता है वो गलती है। रॉबरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड, वो अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो डीड्स कोई से भी हो तुम्हारे, हम तो चोरी को चोरी ही मानेंगे। ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया यस और नो में, तो सबसे पहले नो लिख देना। ठीक है? कि वो चोर अच्छा बुरा नहीं होता, चोर चोर होता है। ही टेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन। अब वो चोरी कैसे करता है? एग्जाम का क्वेश्चन। हाँ जी सुनो, याद रख लेना बस कि वो चोरी कैसे करता है। पहली बात तो क्या, ही इज अ मेटिकुलस प्लानर, वो मेटिकुलस प्लानर है। अब क्या करता है? ही गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले निकाल लेता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कि वेयर द फैमिली हैड गॉन, कि फैमिली कहां गई हुई है जहां वो चोरी करने जा रहा है। और क्या क्या निकालता है वो? हाउ मेनी सर्वेंट्स कितने हैं वहां पर, और व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या था? शेरी नाम था, शेरी, याद है ना? वायरिंग कैसे हुई है, वो चेक कर रहा था ना वायर, और फिर काटा था। वायरिंग, सेफ, तिजोरी कहां पर है, और जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी कितने अमाउंट की ज्वेलरी वहां पे, जैसे 15,000 पाउंड की थी आई थिंक, है ना, तो वो अमाउंट भी उसे पता होती थी। सो सारी प्लानिंग करता था। मैगजीन के अंदर उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज की पूरी ड्राइंग देख ली थी। वो सोच भी रहा था कितने बेवकूफ लोग हैं, मैगजीन में पूरा छपा रखा है, कौन सा कमरा कहां है, क्या है, सारा डिजाइन उसको पता था। ठीक है? तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता था। ये पॉइंट तुम्हें याद रखने बस, और मैं करा दूंगा यार, मैं कराता हूं, तुम टेंशन ना लो, आगे बढ़ो। अब क्या होता है? व्हेन ही रीच द शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ये वर्ड याद रखना, शॉर्ट ओवर ग्रेंज क्या, जहां वो चोरी करने गया था। ठीक है? वहां क्या हुआ था? इन द हाउस व्हेन ही रीच द शॉर्ट ओवर ग्रेंज ही फाइंड्स अ लेडी इन रेड ड्रेस। जैसे वो वहां जाता है उसको क्या मिलती है? एक लेडी मिलती है जो कि लाल कपड़ों में थी। अभी मैं यहां रुकता हूं, जितना हमने पढ़ा एक बार दोहराएं इसको। क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा कि हॉरेस डेनबी एक 50-year-old मैन है, लॉक मेकर है, लिव्स विद हिज हाउसकीपर, उसके साथ वो रहता है। ही इज अ गुड सिटीजन बट नॉट एन ऑनेस्ट वन, इतना क्लियर है। और हर उसको इस चीज का शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हर साल ईच ईयर वो क्या करता है? रॉबरी करता है, जो कि लास्ट कर जाती है 12 मंथ्स के लिए। और जो चोरी करता है, ही इज अ मेटिकुलस प्लानर, ही गेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन जल्दी बताना, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? कि सर्वेंट्स के नेम, वेयर द फैमिली हैड गॉन, वायरिंग, सेफ, ज्वेलरी, पेट का नेम, ये सारी चीजें उसको पता होती है। इतना ही तो पढ़ा है ना, इसमें कुछ याद रहने वाली बात थी? नहीं, ये तो सर हमें अपने आप ही याद हो गया, कोई रटने वाली बात ही नहीं थी। अब वो क्या कर रहा है? वो घर में घुसा, उसको कौन मिली? एक लेडी मिली रेड ड्रेस के अंदर। क्लेमिंग इंपॉर्टेंट है। उसने क्या क्लेम किया? टू बी, होना, टू बी मतलब होना, द ओनर्स वाइफ। रेड लेडी क्या कहती है? क्लेम करती है कि मैं ओनर्स की वाइफ हूं। और वो क्लेम कैसे करवाती है? देखो, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वो जो रेड लेडी है, हाउ डिड रेड लेडी कन्विंस हॉरेस डेनबी दैट शी इज द वाइफ ऑफ द ओनर? कैसे उसने कन्विंस किया? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर, ये रखा आंसर। शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम। जो पेट था ना, उसको वो नाम से बुलाती है। हे शेरी, काम डाउन शेरी, ऐसे करके बुलाती है। और क्या करती है? एंड टेल्स दैट, और हॉरेस डेनबी को क्या बताती है? एनीवन वुड थिंक, कि कोई भी सोचेगा दैट शी वाज अवे फॉर अ मंथ, कि वो 1 महीने के लिए बाहर गई है, जबकि वो 1 महीने के लिए बाहर नहीं गई थी, ऐसा वो कहती है। बट शी केम बैक जस्ट इन टाइम, कि वो वापस आ गई वक्त पे ही, एकदम टाइमली वापस आ चुकी है, और उसे वहां पे एक चोर मिला। ये कह के वो उसको विश्वास दिलाती है कि तुम्हें भी लग रहा होगा कि पूरी फैमिली कहां गई हुई, क्योंकि उसने डिटेल निकाल रखी थी हॉरेस डेनबी ने कि 1 महीने के लिए वो बाहर गई हुई है पूरी फैमिली। तो कहती कि हाँ, लोगों को लगा होगा कि मैं 1 महीने के लिए गई हूं, लेकिन मैं नहीं गई हूं, मैं तो वक्त पे ही वापस आ गई हूं। क्लियर है? तो ये कह के वो कन्विंस करती है। डॉग का नाम वो ऐसे लेती है, और क्या करती है? वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है हमेशा, जब भी उससे बात करी होती है, जिस दौरान उससे बात करी होती है, कॉन्फिडेंट होकर बात करती है। और वो ऐसे क्लेम कर देती कि वो उसी की, वहां की ओनर की वाइफ है। शी थ्रेटन्स हिम टू कॉल द पुलिस, और उल्टा वो क्या कहती है? पुलिस की धमकी देती है किसको? हॉरेस डेनबी को। ठीक है? शी गिव्स हिम एन ऑप्शन दैट शी विल लीव या फॉरगेट हिम। अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे कन्विंस कर लेती है। कन्विंस ऐसे कर लेती है कि वो जो डॉग था उसको, पैट को, उसके नाम से बुलाती है, और बोलती है कि कोई भी सोचेगा, एनीवन वुड थिंक दैट आई एम अवे फ्रॉम फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने के लिए बाहर हूं, बट मैं टाइमली आ गई हूं। वो थ्रेटन करती है। ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद वो जो हॉरेस डेनबी था उसको ऑप्शन देती है कि वो उसे जाने देगी, लीव छोड़ देगी, या फिर
फॉरगेट, उसे भूल जाएगी। अब तुम्हें जो भी वर्ड मेरा बच्चा इजी लग रहा हो ना वो याद कर लेना, या तो लीव लिख देना या फॉरगेट, जो भी तुम्हें इजीली मुंह पे आ रहा हो, कि वो उसे भूल जाएगी कि उसने उसे कभी देखा भी था। हाँ, कब? इफ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर, अगर वो उसके लिए सेफ खोल देगा, उसकी सेफ को ओपन कर देगा। एज शी हैज फॉरगॉटन द कोड, कि वो कोड को फॉरगॉट कर चुकी है, फॉरगॉटन कर चुकी है, भूल गई है कोड को सेफ के, तो वो उसको तोड़ के दे दे। एंड नीड ज्वेल्स टू गो टू अ पार्टी, और उसे शाम को पार्टी में जाना है तो उसे ज्वेलरी की जरूरत है, तो वो उसको तोड़ कर दे दे तो उसे जाने देगी। यही तो शर्त थी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। जितना भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। हॉरेस गेट्स एग्रीड एंड ओपन्स द सेफ, हॉरेस मान जाता है, सेफ ओपन कर देता है, एंड विदाउट ग्लव्स, और ग्लव्स नहीं होते उसके पास, ये इंपॉर्टेंट था, विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के, यानी फिंगरप्रिंट वहां पे छप गए उसके। 3 days लेटर, 3 दिन बाद, अ पुलिस ऑफिसर कम्स एंड अरेस्ट हॉरेस टू रॉब शॉर्टओवर ग्रेंज, और 3 दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है और हॉरेस डॉनबी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने शॉर्टओवर ग्रेंज में रॉबरी करी थी। एज हिज फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड देयर, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वहां पे मिले थे क्योंकि उसने ग्लव्स बिना ही वो सेफ तोड़ दी थी। ही इज सेंट टू जेल एंड बिकम्स एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब तुम्हें पता उसके साथ क्या हुआ था, वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया था और वो गुस्सा हो जाता था। ही गेट्स एंग्री व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, के कोई भी ऑनर एमंग थीव्स के बारे में बात करता था कि चोर चोर भाई होते तो उसको गुस्सा आ जाता था, या चोर चोर में आपस में तो भरोसा होना चाहिए, इस बात पे गुस्सा। बताओ ये क्या कुछ भी रटने वाला था, कुछ भी रटने वाला था? ये सारी चीजें हद से ज्यादा आसान नहीं है क्या? मैं तुम्हें 2 मिनट की, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड की चलो रिवीजन करा देता हूं तुम्हें इस चैप्टर में क्या याद रखना और कैसे। पहले तो हॉरेस डॉनबी पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए। क्या था भाई? 50-50 ईयर ओल्ड था, लॉक मेकर था, गुड बट नॉट ऑनेस्ट सिटीजन, robs every year, loves rare and expensive books, इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए हॉरेस डॉनबी के बारे में। मेटिकुलस प्लानर था, याद हो गया, आ जाओ। प्लान्स हिज रॉबरीज, कैसे प्लान करता था, ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां, वेयर फैमिली हैड गॉन, डॉग्स का नेम, सर्वेंट कितने हैं, वायरिंग कहां थी, पेट का नेम क्या था, ड्राइंग जो पूरी घर की थी वो क्या था, स्ट्रक्चर सेफ पता थी, और ज्वेल्स की कितनी कीमत है ये सब उसको पता होता था। आगे बढ़ते हैं। लेडी इन रेड कैसे उसको डूप करती है, कैसे उसको धोखा देती है। क्लेमिंग ओनर्स वाइफ, क्लेमिंग करती कि मैं ओनर्स की वाइफ हूं। फॉरगॉट द सेफ कोड, कि मैं कोड भूल गई हूं। एंड आस्क्ड हिम टू ओपन, उसको खोलने को बोलती है। हॉरेस डिड विदाउट ग्लव्स एंड गॉट अरेस्टेड, और बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। खत्म कहानी यही है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और भी कुछ तरीके छोटे छोटे से बता देता हूं जिससे तुम्हारे चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेड लेडी के ऊपर की, जो ड्रेस में थी रेड कलर की, वो चोर कैसी थी? तो कैसी थी ये याद रखना, प्रिटी एंड यंग थी, वे खूबसूरत थी, जवान थी, क्लेवर थी, चालाक थी, एक चोर थी, ये तो तुम्हें पता ही थी। वो ड्यूप कर देती है हॉरेस को, यानी धोखा दे देती है, डिसीव कर देती है, उसके साथ ट्रिक कर देती है, ठीक है। स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंट थी, अगर वो कॉन्फिडेंट ना होती तो वहीं घबरा जाती, तो कॉन्फिडेंट थी। उसके अंदर गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसके माइंड ने तब काम कर लिया। अगर वो वहां थोड़ा सा भी कंफ्यूज होकर दिखा देती नर्वस, तो हॉरेस डॉनबी पकड़ लेता, ठीक है। ये भी मेटिकुलस प्लानर थी, ये भी बहुत अच्छी प्लानर थी, तभी इसने सारी चीजें प्लान कर ली थी बढ़िया से, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और हॉरेस डॉनबी साहब कैसे थे? चोर थे, अनमैरिड थे, फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ये तो तुम्हें पता ही है। मेटिकुलस प्लानर थे, गुड बट नॉट ऑनेस्ट सिटीजन, अच्छे तो थे बट लेकिन ईमानदार सिटीजन नहीं थे। लॉक मेकर थे और इनको हे फीवर का प्रॉब्लम था। ये इनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तुम्हें पता होना ही चाहिए। अब चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby? भाई वो सटल, वो बारीक सी चीजें क्या थी? सटल मतलब बारीक, छोटी छोटी चीजें, वो क्या थी जिससे जो लेडी थी, वो जो रेड ड्रेस में, उसने कन्विंस कर लिया था हॉरेस डॉनबी को कि भाई वही वहां की लेडी ऑफ द हाउस है। Why doesn't Horace suspect that something is wrong? और हॉरेस क्यों नहीं पहचान पाया? तो वही सब बातें लिखनी है, मैंने आपको आंसर लिखवाया हुआ है ना, वही सारी लाइंस कि वो शेरी, कुत्ते का नाम क्या था, कुत्ते का नाम क्या था तुम सबको पता है? जरा कमेंट में बता दो, याद रह जाएगा। कमेंट में लिख दोगे ना शेरी तो तुम्हें याद रह जाएगा। तो शेरी को शेरी कह के बुलाती है। शी कॉल्स द पेट बाय इट्स नेम, ये वाली लाइन आ जाएगी। और क्या? एनीवन वुड थिंक शी वाज अवे फॉर अ मंथ, और ऐसे बोलती कि कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर हूं, बट केम बैक इन जस्ट टाइम, केम बैक जस्ट इन टाइम, ऐसे करके बोल देती है कि जस्ट इन टाइम में अभी से आ गई, समय पे आ गई। वो उसको थ्रेटन करती है पुलिस को बुलाने के लिए कि आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी, ऐसा बोलती है। उसको डराती धमकाती है, कॉन्फिडेंटली बात करती है, बहुत स्मार्टली उसके साथ पेश आती है। उसकी आवाज में फर्मनेस होती है। एक चीज क्या याद रखनी है, उसकी वॉइस में क्या होती है? फर्मनेस होती है। वॉइस के अंदर क्या होती है? वॉइस में उसके मजबूती होती है,
कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है, वॉइस, फर्मनेस इन वॉइस, वॉइस में क्या है उसके, फर्मनेस है, फर्मनेस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? उसको टिपिकल थीफ क्यों नहीं कहा जा सकता? तो सीधी पूरी कहानी बता देनी है कि भाई वो गलत डीड्स में नहीं कर सकता था, गलत डीड में पैसा खर्च नहीं करता था, जो भी वो चोरी करता था, इस तरह से कि भाई वो चोर तो था बट लेकिन वो बुक्स पढ़ने के लिए, रेयर बुक्स के कलेक्शन के लिए चोरी करता था, इस तरीके वो टिपिकल थीफ नहीं था। Okay, Horace Denby was a very meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? कि वो बहुत अच्छा प्लानर था लेकिन उसने गलती करी। गलती क्या करी थी जिससे उसकी जो प्लानिंग थी वो फॉल्टर हो गई, उसमें फॉल्ट आ गया। वो क्या गलती करी थी उसने कि जब उसको सारी इंफॉर्मेशन पता थी कि घर वाले कौन है, किसकी कितनी एज है, तो पहचान क्यों नहीं पाया कि वो जो रेड लेडी थी वो यंग एंड प्रिटी कैसे हो सकती है जबकि उसकी एज तो ज्यादा होनी चाहिए थी। क्योंकि लास्ट में जो लेडी, जो रियल लेडी थी वहां की, हाउस वाइफ थी, ओनर की वाइफ थी, वो जब लास्ट में आती है उसके हेयर कैसे होते हैं, ग्रे, और वो थोड़ी बूढ़ी होती है, ग्रे एंड ओल्ड होती है वो लेडी। तो उसने सबसे ज्यादा फाल्टर तो यहीं पे किया कि उसको पता ही नहीं था कि व्हाट वाज द एज ऑफ द रियल वाइफ ऑफ द हाउस ओनर, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए था। वो घबरा गया बट आउट ऑफ नर्वसनेस वो पहचान नहीं पाया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। Did you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got? क्या तुम्हें लगता है कि जो उसको मिलना चाहिए था वही मिला? बिल्कुल अनफेयरली कोई पनिश नहीं हुआ। He was a thief, he was a robber, क्या कहते हैं, रॉबर, वो रॉबरी कर रहा था, वो चोर था, थीफ था वो, इस वजह से he got what he deserved। पूरी कहानी बता देनी है कि he was, ठीक है, though he was not a bad citizen but not an honest one, he was doing a wrong deed, वो wrong deed कर रहा था। पूरी कहानी तुम्हें जो भी लॉन्ग आंसर है याद होगा। अगर 3 नंबर में है तो थोड़ा कम लिखना है, अगर 6 नंबर में आता है, बड़े क्वेश्चन से आता है, बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है तो आपको पूरा लंबा लंबा लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं, अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो आंसर है ना, तुम्हारा हर क्वेश्चन का आंसर इससे बन जाएगा। याद रखना, अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो उसमें भी ना ये नहीं होता कि तुम चैप्टर्स के अलावा अपने मन की बात लिखने लग जाओ, नहीं, चैप्टर का ही रेफरेंस देना होता है। अगर कोई तुमसे कहे बताओ कि चोरी करना अच्छी बात है कि नहीं, इस चैप्टर के रेफरेंस में बताओ, तो तुम ये नहीं कहोगे नहीं चोरी करना अच्छी बात है कि नहीं, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है। ना, 1-2 लाइन जरूर ऐसी लिखी जाती है लेकिन फिर पूरी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि क्या हुआ था उस चैप्टर में, याद रखोगे, ठीक है। सो दोस्तों, बाकी डरने वाली क्या बात है, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले और फाइनल एग्जाम से पहले लाइव इन सब चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए अभी मिडनाइट विजिटर भी बनाया था इसी अंदाज में, वो भी बना रखा और बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, लिंक इसमें दे देता हूं, वो तुम जरूर देखना। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तुम टेंशन मत लो, कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ये मेरी आईडी है, और डियर सर काशिफ की आईडी से आप आके कनेक्ट हो सकते हो, कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।